गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये कल ही आपको क्लैट ने दिया है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट मैंने ये क्वेश्चन अपनी खुद की लाइफ में तब किया था जब मैंने इंजीनियरिंग में वर्कशॉप अटेंड करी थी, इंजीनियरिंग वर्कशॉप। उसमें वुडन वर्क होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी जो मेन टर्म्स है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मोटिस टर्म है, मोटाइस भी कहते हैं कुछ बच्चे उसको, वो मैटर नहीं करता, आपको बस पता होना चाहिए चीज़ क्या है मोटिस। तो अगर आपको मोटिव्स पता है, टेनन पता है क्या है होते हैं, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो डायग्राम को देखते ही समझ आ जाना चाहिए, और मैं कराने भी वाला हूँ आपको भी। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए मोटिव्स टेनन क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कि मोटिव्स क्या है, टेनन क्या है, आपने पढ़ लिया होगा। तो ये जो आप होल देख पा रहे हैं जिसमें ये आपका टेनन जाके एक लॉक बना देगा, ठीक है। ये लॉक होता है एक्चुअली एक, ताकि दो अलग अलग ब्लॉक्स को जोड़ के जब हम उसको काम में लाएं तो उसको स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। हाँ, इससे आपको जोड़ने के लिए फेविकोल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहती है अगर दो ब्लॉक अलग अलग जोड़े जाएं। तो ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, मोटिव्स क्या है, टेनन क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन फर्स्ट में उसने पूछा क्या है, हाउ मैनी मोटिव्स हैव टू बी कट टू असेंबल द गार्डन बेंच इन द मैनर शोन इन द डायग्राम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कितने मोटिव्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब आपकी सहूलियत के लिए बताता हूँ कितने मोटिव्स चाहिए होंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आपके मोटिव्स, कहाँ से करें, आम से करते हैं, ठीक है। तो आम में आपको कितने मोटिव्स दिख रहे हैं, मुझे एक ये दिख रहा है, तो ऐसी ही एक आम जैसे आपको ये दिख रही है आपकी स्क्रीन की राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ काम में, मेरे पास पेंसिल नहीं है आईपैड की, बट होपफुली आप अगर समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को तो साइड पे लिखते जाओ, बड़ा इजी रहेगा आपके लिए, इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो 2 आर्म्स इनटू 1, तो 2 तो ये हो गए। उसके अलावा आप आइए लेग्स पे आ जाते हैं, पहले फ्रंट लेग पे देखते हैं कितने मोटिव्स होंगे। देखो, 1 2, ये 2 मोटिव्स मैं लेग पे कह रहा हूँ, ये इन दोनों के जो टेनन होंगे वो यहाँ पे आएंगे आगे की तरफ, ये यहाँ पे कुछ होंगे, ठीक है, अंदर को। और तीसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, ठीक है। ये उसी लेग की बात कर रहा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ कहाँ होगा। तो फ्रंट लेग पे ये तो था आर्म का, अब है फ्रंट लेग पे कितने हैं, 3। फ्रंट लेग कितनी है, 2 इज इक्वल्स टू 6, ये हो गए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप साइड पे लिखते जाइए साथ की साथ, ठीक है। मैं इसको रब करूँगा, आपको ये लिखना रहेगा साइड की साइड। तो मैंने अभी आर्म कवर करी, 2 लेग कवर करी, दोनों लेग फ्रंट करी है, ठीक है। फ्रंट लेग पे 3 मोटिव हैं, तो 3 इंटू 2 6 ये हो गए। आर्म में एक ही मोटिव है, ये वाला, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कवर हो गया। अब जाते हैं रियर लेग पे, ठीक है। रियर लेग पे देखिए, एक मोटिव ये हुआ, ठीक है जी, दूसरा मोटिव ये हुआ, ठीक है, तीसरा मोटिव ये हुआ, ठीक है। इसके बजाय दूसरी पर आपको ये 3 हो गए, चौथा ये हुआ, और पांचवा ये हुआ। तो एक रियर लेग पे कितने हैं, 5 मोटिव्स हैं। तो 2 पे कितने होंगे, रियर लेग की बात कर रहा हूँ, तो 5 इंटू 2 रियर लेग 10 इसके हो गए, ठीक है। फ्रंट लेग हो गया, रियर लेग हो गया, आर्म हो गया। अब देखते हैं मोटिव और कहाँ कहाँ पे है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये सारा पोर्शन, इसको मोटिव्स में कवर मत करना, ठीक है। ये मोटिव्स नहीं है। ये मोटिव्स क्यों नहीं है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हम फिट करेंगे, आप सोचो टेनन फिट करें या कुछ भी फिट करेंगे, मोटिव्स क्या होता है, आपके ब्लॉक को किसी टेनन से ज्वाइंट करता है। यहाँ पे कोई टेनन नहीं जाएगा इस पोर्शन में, इस पोर्शन में एक ऐसे ब्लॉक्स जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट,
ठीक है। तो इसको टेनन में नहीं कवर काउंट करेंगे, इसको मैं आगे जाके बताऊंगा जब ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये आपको बड़ी अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपके दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा है कि ये जो मैंने भी एरिया कवर करा, ये वाला जिसके अंदर आपके ब्लॉक्स आएंगे ये वाले, इसको मोटिव्स में काउंट मत करना, आगे कर लेंगे इसको। तो आपका फ्रंट हो गया, रियर लेग हो गया, आर्म्स होंगी। अब आते हैं इस पोर्शन पे, सेंट्रल ब्रैकेट। सेंट्रल ब्रैकेट में कितने मोटिव्स हैं आपके, देखो बड़े आराम से दिख पाओगे, 2 है, 1 2, तो बाकी भी आपने उम्मीद है लिखे होंगे साथ के साथ। तो ये 2 हैं, ये भी हो गया। अब एक ही चीज़, अब वो कौन सा मोटिव रह गया, सारे हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए, इसके मोटिव्स कवर हो गए, इसके भी हो गए, इसमें कोई मोटिव्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई मोटिव्स नहीं है, तो इसमें डाउट मत रखना। अब आपके पास एक ही मोटिव रह गया, ये वाला जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा लाइट शेड में, कि इसके बैक साइड है, ये रियर साइड पे है इस पूरे ब्लॉक की। तो एक ये हो गया, एक ही रह गया था। अब आप टोटल काउंट कर लीजिए, अब तक आपने कितने लिखे हैं। अब तक मैं आपको वर्बली ही टोटल कर देता हूँ कितने मोटिव्स होंगे इसमें, तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन काफ़ी। देखिए, एक इसका, दूसरा इसके इधर आया होगा जो यहाँ पे इसकी आर्म आई होगी, ठीक है, 2 3 ये थे, 3 2 5, 3 8, 5 5 10 18, 19 20 और 21, ठीक है। तो ऐसे करके आपके कितने 21 मोटिव्स हो गए इस पूरी जो चेयर है, गार्डन चेयर है। तो मुझे लग रहा है अब आपको ये क्वेश्चन बच्चों के जैसे लग रहा होगा, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक कीजिए, आपको समझ आएगा। मैंने पिक दिखाई थी आपको मोटिव्स क्या होता है, अगर वो चीज़ आपको समझ आ गई ना, तो उसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। हाँ, ये डाउट बच सकता है, सर ये मोटिव्स में क्यों काउंट नहीं किया, ये मैं आपका डाउट आगे जाके लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे, मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा रहा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है, फॉर विच पार्ट ऑफ द बेंच इज द रेशियो ऑफ मोटिव्स टू टेनन्स इज 1:1। रेशो मतलब 1:1, मतलब जितने मोटिव्स हो उतने ही टेनन हो। तो कितने टेनन है फ्रंट लेग में, 1, मोटिव्स कितने हैं 3, तो 1:3 हो गया मोटिव्स टू 10, तो 3:1 हुआ, सॉरी। अब इस पे आते हैं, 1 मोटिव्स 2 10, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, आई एम श्योर, अब तक मैं करके आया हूँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो ये ब्लॉक है ये वाला फ्रंट, इसमें 2 टेनन है, 3 टेनन है, मोटिव्स तो है ही नहीं। तो अब आर्म पे देखिए आप, आर्म में एक ही टेनन है, एक ही मोटिव्स है। तो आंसर क्या है इसका, खुद ही बता दो, एक मोटिव्स एक टेनन, 1:1 हो गई। तो सेकंड का आंसर आप बड़े आराम से डायग्राम देख के बता सकते थे। फॉर विच पार्ट ऑफ द बेंच इज द रेशियो ऑफ मोटिव्स टू टेनन्स इज 1:1, आंसर इज आर्म्स, ठीक है। आंसर समझ आया, आगे बढ़ रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हम करते हैं थोड़ा सा इंटेलिजेंस वाला वर्क। आइए जी आइए, यहाँ पे आइए आप। अब अच्छे से चलेगा, मैं जूम करके आपको करवाता रहूँगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच फिल्डर स्ट्रिप। अब फिल्डर स्ट्रिप क्या है आपकी, ये वाली, ये बताया है ना। अब इसमें फिल्डर स्ट्रिप आएगी, इसी अब फिल्डर स्ट्रिप भी जा रही है। अब बता रहा हूँ मोटिव्स टेनन क्या चीज़ है। इसको हमने पूरे पार्ट को हमने क्यों काउंट नहीं किया उसमें मोटिव्स में, क्योंकि इसमें आपकी फिल्डर स्ट्रिप भी जा रही है, जबकि मोटिव्स टेनन का क्या फंक्शन है कि मोटिव्स में सिर्फ टेनन ही जाए 1:1, ठीक है। इसीलिए मैंने इस पूरे पार्ट को जिसमें इतनी सारी फिल्डर स्ट्रिप जाएंगी मोटिव्स नहीं कैलकुलेट किया था। तो देखिए, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच फिल्डर स्ट्रिप, ब्रैकेट में है फिल्डर स्ट्रिप आर ओनली फिल्ड बिटवीन 2 बैक स्लैट्स एंड नोट बिटवीन ए स्लैट एंड रियर लेग, ठीक है।
अब स्लैट क्या है, ये लिखा हुआ है सारा डायग्राम में, ये इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते क्वेश्चन पे आता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अज्यूम द गैप बिटवीन ईच रियर लेग, रियर लेग भी यहाँ पे अब मैं आपको करा ही देता हूँ, ये है रियर लेग। अज्यूम दैट द गैप बिटवीन ईच रियर लेग एंड द एडजॉइनिंग बैक स्लैट इज़ द सेम। ये गैप सेम है ये वाला, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, ये जो गैप है ना रियर लेग एंड बैक स्लैट के बीच में, ये गैप सेम है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, इन द सेम। तो अब हमें इस क्वेश्चन में मोटे मोटे तरीके बता रहा हूँ करना क्या है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच फिल्डर स्ट्रिप, जो फिल्डर स्ट्रिप है ना ये वाली, इसकी आपको लेंथ पूछी गई है इतना सारा ताम झाम देके, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि अब मैं ये क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से करवा दूंगा, चिंता नहीं करनी। हमें लेके आना है यहाँ पे इसको ताकि हमारा काम इजी हो जाए। हाँ, अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो डायग्राम आपके सामने है, इसको डन करके आगे बढ़ते हैं। डायग्राम उम्मीद है आपके पास है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से हमारा क्वेश्चन हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो गैप बिटवीन रियर लेग एंड फिल्डर स्ट्रिप अभी पढ़ा हमने, उम्मीद है आपके मोबाइल में भी ये क्वेश्चन खुला हुआ है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको नहीं समझ आ रहा तो आप डायग्राम पे जाइए, बड़ी आसानी से समझ आएगा। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द बैक रेल। बैक रेल क्या है, बैक रेल आपने देख लिया होगा, बैक रेल वो पोर्शन है जिसके अंदर ये फिट होंगी बैक स्लैट्स, जो मैंने कहा था मोटाइज नहीं है, ठीक है। तो बैक रेल की सबसे पहले लेंथ मुझे पता होनी चाहिए, तभी तो मैं उसमें फिट होने वाली फिल्डर स्ट्रिप वगैरह के बारे में बताऊंगा इस डायग्राम से, ठीक है। तो बैक रेल ये एफ वाली आपको दे रखी है यहाँ पे, बैक रेल एफ, सेंट्रल ब्रैकेट एल, तो एफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले बैक रेल की लेंथ, अभी मेरे पास जो पार्ट एफ है इस पूरे टेबल में, बैक रेल दे रखी है, क्वांटिटी 1 है, तो विड्थ है, हाँ मुझे क्या चाहिए थी, लेंथ चाहिए थी। लेंथ कितनी है, 48 1/2, ये आपको टेबल में दे रखी है। इसमें मैं बता देता हूँ फिर से ताकि आप कंफ्यूज ना हो ज़्यादा कहाँ पे दे रखी है। कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी घबराहट होगी इस क्वेश्चन से, तो डर गए होंगे। ये है जी आपकी बैक रेल, ये है लेंथ, ये है 42.5 कह सकते हैं इसको, ठीक है। और जो ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, वो ये स्क्वायर नहीं है, इसका मीनिंग यहाँ से कैलकुलेट होगा। बैक करके दोबारा करता हूँ, ये जो 2 है इंक्लूड्स 2 एक्स्ट्रा 4 टू 7/8 इंचज टेनन्स। अब ये चीज़ क्या है ये भी आपको फिर से बता देता हूँ, इसको मैं कैंसिल करके, सॉरी, ये क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से लगेगा। ये आपके जो 2 पोर्शन रखे गए हैं, ये समझो, ये टेनन के ऊपर जो गैप रखा गया है ना, टेनन के ऊपर जो गैप रखा गया है इसकी बात कर रहा है वो, इस इंच की, ठीक है। और टेनन की लेंथ जो स्क्वायर वाली बात करी थी मैंने 7/8 इंच, वो थी, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करने पे आ रहा हूँ। अब ज़्यादा मैं आपको जो डाटा बोलता रहूँगा वो आपके टेबल में गिवन होगा, मैंने टेबल देखना सिखा दिया। अब मैं बस क्वेश्चन सोल्व करता जाऊँगा धीरे धीरे, आपने बस मेरे साथ साथ चीज़ों को समझते जाना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए, टेबल पे जाइए, मैं हर चीज़ आपको रेफरेंस देके बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं सीधा सीधा ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। इसको डन कर दूँ पहले तो। तो सबसे पहले मुझे लेंथ ऑफ बैक रेल पता थी, मैं एफ लिख रहा हूँ क्योंकि इसने एफ से डिनोट किया तो मैंने भी एफ से कर दिया इसको, इज इक्वल्स टू 48.5, 48 1/2 लिखिएगा आप ताकि आपके लिए इजी हो बाद में, पर इतनी भी कोई चिंता नहीं है। अब इसके अंदर 2 टेनन भी है, ठीक है। ये लेंथ पूरे बैक रेल एफ की है, पर टेनन जब फिट हो जाएगा आपका रियर लेग में, जो मैंने ये सर्कल बनाया है यहाँ पे देखो, जब ये टेनन जो मैंने ये बताए हैं ये फिट हो जाएंगे तो एक तरीके से लेंथ जो उसकी थी वो अंदर चली जाएगी, आपकी रियर लेग के अंदर चली जाएगी थोड़ी सी लेंथ, ठीक है।
तो वो लेंथ कितनी है, वो है आपकी 1 इंच। ये वहाँ पे गिवन है, ठीक है। 10 की लेंथ आप टेबल पे जाइए, आपको समझ आ जाएगा। तो इससे फिर जो लेंथ ऑफ एफ आफ्टर फिटिंग, जब फिटिंग हो जाएगी इसकी रियर लेग में, तो कितनी बचेगी, 48.5 -2 विच इज़ इक्वलेंट टू 46.5। मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हो। अब आप कहेंगे सर ये 1 इंच कहाँ गया, 10 की जो लेंथ है वो 1 इंच है। टेबल में जाइए देखिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब चाहिए क्या मुझे, सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ जो बैक स्लैट है उनकी गिनती चाहिए। ये जो स्लैट है, ये यहाँ पे जो ऐसे आएंगे, ठीक है, तो इनकी मुझे गिनती चाहिए। तो इनकी गिनती के साथ क्या हो जाए, मुझे नंबर ऑफ बैक स्लैट्स भी पता चली, फिर फिल्डर स्ट्रिप भी पता चल जाएगी। फिल्डर स्ट्रिप ये जो छोटी छोटी बीच में आएगी, और उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, कि लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप कितनी होगी। अगला क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पे होगा। तो टेबल पे वापस चलते हैं। डिस्कार्ड चेंजेस, टेबल पे आपकी फिलर स्ट्रिप्स दे रखी हैं, हाँ ये दे रखी हैं। मैं फिर से इसको आपको करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन समझाने में टाइम लग रहा है, बट बहुत इजी है ये। मैं उन लोगों के लिए करा रहा हूँ जिनको बेचारों को डर लग रहा है इस क्वेश्चन से। ब्लैक पेन चाहिए, हाँ। तो हमें क्या चाहिए थी, ब्लैक बैक स्लेट जो वर्टिकल पोर्शन थे, ब्लॉक्स थे जो उसके अंदर आने थे, तो वो थे ये वाले। कितनी है क्वांटिटी, 15, ठीक है। तो 15 आए, तो ये 15 हो गए आपके। क्या 15 हो गए, फिर से बता रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। ये जो चीज़ें हैं, ये जो यहाँ पे भरी जाएंगी, ये 15 है। तो अगर ये 15 है तो इसके बीच में जो फिल्डर स्ट्रिप्स आएंगी वो कितनी है। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर सिस्टम में मैंने भी करवाया था जब मैं पढ़ा रहा था। मुझे उम्मीद है मैथ वाले सर ने भी ऐसा कोई क्वेश्चन करवा दिया होगा कि अगर आपके पास 15 गमले रखने हैं, ठीक है, और दो गमलों के बीच में आपने सपोज करो एक नंबर लिखना है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो 15 गमलों के बीच में कितने नंबर लिखे जाएंगे, 14, ठीक है। तो जो आपकी फिल्डर स्ट्रिप्स हैं, अगर ये चीज़ नहीं समझ आई तो 15 लाइन्स खींचो, देखो उनके बीच में कितने नंबर लिखे जा सकते हैं। बीच में ही आने चाहिए, नंबर कोई बाहर ना जाए, तो 14 नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर होगी मुझे कि अगर इफ़ देयर आर 15 बैक स्लैट्स, then there will be 14 फिलर स्ट्रिप्स। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आया होगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं थोड़ा सा कह रहे होंगे सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब आइए, 14 तो फिलर स्ट्रिप होगी, प्लस अभी भी एक चीज़ मिसिंग है। 14 ये हो गई, दो का फिल्डर स्ट्रिप का गैप उसने बाहर छोड़ रखा है लेंथ। जब ये 10 फिट हो जाएंगे तब भी गैप तो बचेगा कितना, रियर लेग के जितना, ठीक है। तो ये जो गैप मैंने पहले कवर किया, 14 स्ट्रिप्स बीच में आ गई थ्रू आउट लेंथ, इससे लेंथ ख़त्म नहीं हुई। अभी ये बाहर वाला पोर्शन बचा है, ये वाला। तो कितनी जगह देनी पड़ेगी हमको टोटल, तो टोटल 14 फिल्डर स्ट्रिप्स प्लस 2 इक्वल लेंथ, सॉरी गैप्स, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो आपका टोटल कितना आ गया, यहीं पे लिखता हूँ, 16 स्ट्रिप्स।
स्ट्रिप्स तो 14 ही रही, दो एक्स्ट्रा कहाँ से आई? दो स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे डालनी नहीं है, पर वो पहले से ही आपके इस डायग्राम में है। बैक रेल में जो टेनन और इस सारे फिर फर्स्ट बैक स्लैट में गैप है, वो उसकी बात कर रहा हूँ, तो तब ये दो 16 होंगे एक्स्ट्रा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए क्या? अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। विड्थ ऑफ ईच बैक स्लैट है, ये आपको उसमें दिख जाएगा अपने फ़ोन में, जल्दी जल्दी खोलो, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। विड्थ, सॉरी, ये आपके टेबल में गिवन है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये है 1/4, 1/4, ठीक है। ये 1/4 है, ठीक है। इसको 11/4 मत समझ लेना। या 1/4 को 1.25 भी लिख सकते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है। अब विड्थ ऑफ ईच बैक स्लैट इतनी है, नंबर ऑफ बैक स्लैट अभी किया था हमने, इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखा भी है 15। तो बैक स्लैट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे आपकी बैक रेल में? तो वो होगा 15 इंटू 1.25, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इक्वल्स टू, जब आप कैलकुलेट करेंगे, 18.7 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपकी सोल्यूशन में दे रखा है, मैं सोल्यूशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ ताकि आपको समझ आए, वरना आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो ये चीज़ें। 125/100 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आ गया 18 3/4, ठीक है। इस पर मैं ऐसे लिख नहीं सकता, तो आपको ऐसे करवा रहा हूँ, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बैक स्लेट का मुझे पता चल गया बैक रेल में कितना स्पेस कवर होगा। अब जो बच गया एरिया, वो किसका बचा? वो बचा फिल्डर स्ट्रिप्स का। अब क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया आपके लिए, आपको नंबर ऑफ फिल्डर स्ट्रिप्स पता है, जो लेंथ बच गई वो पता है, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है। तो रिमेनिंग लेंथ क्या है? सॉरी, ये लेंथ की स्पेलिंग मेरे से मिस्टेक, जल्दी जल्दी में गलत लिख रहा हूँ। तो बैंक अभी तक मेरे पास लेंथ कितनी थी? अगर मैं टेनन को निकाल रहा था, वो ऊपर लिखा हुआ है 46.5। इसके साथ आप यूनिट लिखिए मत लिखिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आंसर में यूनिट दिए होंगे आपको। तो ये हो गया -18 3/4। सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा जी इसका 27 3/4, 3/4। मैं अब बाय 4 ऐसे क्यों लिखा रहा हूँ आपको, पॉइंट्स में भी लिखवा सकता हूँ क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर भी पॉइंट में आएगा, ठीक है। वो भी आपके लिए इजी रहेगा, बट मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ ताकि जो बच्चों ने आंसर की देखने की कोशिश करके सॉल्व करने की कोशिश की, उनका हो गया, उनको भी लगे हाँ उन्होंने ठीक किया है या गलत किया है, वरना पॉइंट से भी कर सकते हो क्वेश्चन, इतना ही ईजी है। 27 3/4 रिमेनिंग लेंथ आ गई। अब 27 3, अब ख़त्म ही करते हैं लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप। मेरे पास कितनी स्ट्रिप्स थी? 16, ऊपर दिया है, जो बच की वही है, वो सिर्फ 16 स्ट्रिप्स की लेंथ ही बची टोटल अभी, क्योंकि मैंने बैक स्लैट्स तो निकाल दिए। तो कितनी आई थी? 27 3, सॉरी 3/4। तो लेंथ ऑफ वन स्ट्रिप क्या हो जाएगी? क्या कर रहा हूँ मैं, कोई चिंता नहीं। लेंथ ऑफ वन स्ट्रिप आपकी अब आ गई, मुझे लगता है 27 3/4। सोल्यूशन में ऐसा दिया इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, वरना आप पॉइंट्स में कर सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ। 3/4 हाँ,
इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि ये इजी हो समझना। डिवाइड बाय 16, टोटल डिवाइड बाय 16। यहाँ से आप कैलकुलेशन थोड़ी सी क्वेश्चन में आपको परेशान कर सकती है, बट क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। तो आंसर आया 1.73 इंचेस, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस्ड ही क्वेश्चन फोर्थ है। ठीक है, अब क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है वो करवा दूं आपको। नहीं, आप यहीं पे रहो, मुझे क्वेश्चन फोर्थ कराना है। कैसे होता था ये, चलो कोई ना, क्वेश्चन फोर्थ करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। क्वेश्चन फोर्थ में क्या पूछा है, क्वेश्चन फोर्थ है जी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फिल्टर स्ट्रिप्स। सारी फिल्टर स्ट्रिप्स के लिए कितनी वुड चाहिए, ये पूछा गया है आपसे। तो उसको तो बाद में ले आएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ईच फिल्टर स्ट्रिप है, तो फिल्टर स्ट्रिप का क्या क्या दिया है मेरे पास, ये एम जो पोर्शन है इसमें फिल्टर स्ट्रिप की क्वांटिटी है 28। आप कहोगे सर हमारी तो 16 आई थी, 16 में से 2 तो निकाल दो जो स्पेस था। ठीक है, आउटर वाला बैक रेल का। 14 होगी नीचे, 14 ऊपर। तो फिल्टर स्ट्रिप की नंबरिंग आपको अब उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा था, फिल्टर स्ट्रिप्स आ गई, वॉल्यूम निकालना है। फिल्टर स्ट्रिप की मेरे पास गिवन क्या क्या है, लेंथ हमने निकाल ली, ये मैं फिर से वैसे ही करता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। लेंथ हमने अभी निकाली, ठीक है। विड्थ, सॉरी मैंने कवर ही कर दिया, 5/8। ब्रेड्थ 5/16। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। 1.73 इंटू 5/8 इंटू 5/16 फिल्टर स्ट्रिप का वॉल्यूम आ जाएगा। 14th क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया है और कुछ भी नहीं पूछा गया, मैं करवा नहीं रहा। मल्टीप्लिकेशन आप खुद कीजिए तो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर, आप तो साइड पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं। 5th क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर, बिफोर द सेंटर ब्रैकेट वॉज शेप्ड। ये है सेंटर ब्रैकेट आपकी, जब इसकी शेप नहीं बनी होगी। ठीक है, बिफोर द सेंटर ब्रैकेट वॉज शेप्ड द मोटाइज वर कट आउट। मोटाइज इसके बना दिए गए थे, मतलब कि इसके बीच में जो लॉक लगेगा वो कट कर लिए गए थे। पहले बीच में खाली स्पेस बना लिया गया था मोटाइसिस के अंदर, मोटाइसिस वर कट आउट। वट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वुड फॉर द सेंटर ब्रैकेट रिमेन्ड आफ्टर द मोटाइसिस वर कट आउट। पहले आपके ये नहीं निकाले होंगे बीच में 2 होल, ठीक है, तब भी कुछ वॉल्यूम होगा आपकी वुड का। होल निकालने के बाद भी कुछ वॉल्यूम होगा आपकी वुड का। तो वो आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वुड फॉर द सेंटर ब्रैकेट रिमेन्ड द आफ्टर द मोटाइज वर कट आउट। ठीक है, पहले कुछ वॉल्यूम होगा, एक मोटाइज निकालने के बाद कुछ वॉल्यूम होगा, उन दोनों की रेशो पूछी गई है और कुछ भी नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको ये करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम पता होने के लिए मुझे टेबल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टेबल पे ही चलते हैं आपके। टेबल क्या कहता है जी, इसमें टेबल इतना मुश्किल नहीं है। आपसे सेंटर ब्रैकेट पोर्शन एल है, यहाँ पर सब कुछ गिवन है, आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर पाएंगे जिन्होंने परसेंटेज कर रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल ब्रैकेट, सेंट्रल ब्रैकेट ये पोर्शन एल है, वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। यहीं पे कर रहा हूँ या यहीं कर देता हूँ, चलो वापस आ जाते हैं। कैसे होता है ये, मैं खुद ही भूल गया। तो अब 5th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये था ऊपर वाला 3rd क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं 5th पे। इसमें तो कुछ मुझे एडिटिंग नहीं करनी है।
ये है एल वाला सेंट्रल ब्रैकेट, इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेंटर ब्रैकेट बिफोर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, 1.25 3.25 इंटू 10। 3.25 इंटू 10 विच इज इक्वलेंट टू वन। इसके लिए जो सबसे पहले हो गया 32.5। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो मैं आपको सलाह दूंगा ऐसे मत करना, 1/4 करना, 3 1/4 करना, तो आपका जल्दी आ जाएगा। बट अब मैंने ऐसे छेड़ ही लिया है तो मैं ऐसे ही करूँगा इसको। तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर जी 40.625। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ द टू मोटाइजेस, जो अभी दो होल बनाए। ये तो ब्रैकेट का वॉल्यूम तब आया जब उसमें मोटाइजेस नहीं थे। अब मैंने जो मोटाइज निकाले उसका वॉल्यूम निकालते हैं। ये 6 लिखा आ रहा है, कुछ चिंता नहीं है, इसके घबराना नहीं है। 0.6 आ रहा है, मैं इसकी टेंशन नहीं लूँगा। ये कहाँ चला गया, वॉल्यूम ऑफ टू जो हमने बनाए, वो वॉल्यूम मोटाइजेस का कहाँ से आएगा, आपका यहीं से आएगा। कितना है वॉल्यूम मेरे पास मोटाइजेस का, 2 मोटाइज है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन होगा रेल सीट मोटाइज पहले, सेंट्रल ब्रैकेट ये है। मुझे डायग्राम पे जाना पड़ेगा, सॉरी, डायग्राम पे जाके आपको ज़्यादा अच्छे से समझाया जा पाएगा। डिस्कार्ड चेंजेस, हाँ अब यहाँ पे आना पड़ेगा हमको। देखो ये जो मोटाइज का वॉल्यूम मैं अभी बात कर रहा था वो यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका। ये जो आपको सेंट्रल ब्रैकेट दिख रही होगी डायग्राम के टॉप राइट पे, तो ये जो दो मोटाइज हैं इसका वॉल्यूम क्या है, 1/2.5 इंटू 1.25 इंटू 1.25। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ टू मोटाइज क्या है, मैं फिर वैसे ही करता हूँ 0.5 सॉरी इंटू 1.25 इंटू 1.25। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा जी, हम्म, 1.25 इंटू 0.78125 is equals to 0.78125। ठीक है, तो ये आपकी आ गई। अब ये तो है एक मोटाइज की, मेरे पास कितने मोटाइज है, 2, तो इसको इंटू 2 भी करना पड़ेगा, ये मत भूल जाना जल्दी जल्दी में। तो आपके पास आ जाएगा इंटू 2 करने से 1.5625। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टू मोटाइजेस। अब सेंट्रल ब्रैकेट का वॉल्यूम पता है, जब मोटाइज 2 नहीं बने थे, 2 मोटाइज का वॉल्यूम पता है, तो अगर आप बिफोर मोटाइजेस जब कट किए उसमें से मोटाइज का वॉल्यूम निकाल दो, तो मेरे पास वो ब्रैकेट आ जाएगी सेंट्रल जिसमें मोटाइसिस होंगे, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वो कितना आएगा लिख भी देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। सेंट्रल ब्रैकेट आफ्टर 2 मोटाइजेस
और तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा 40.62। आप जो सोल्यूशन है उसके तरीके से भी करोगे सेम आंसर आएगा, कभी भी इसमें कोई गलती का नहीं है। 1.5625, ठीक है। तो माइनस कीजिए 40.62 माइनस, मैं साइड पे कर रहा हूँ, मेरे पास भी एक नोटबुक है तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हो रहा। 5625, तो ये आ जाएगा जी आपका इज इक्वस टू 39 पॉइंट। मुझे लगता है समझ आ गया आप सबको क्वेश्चन, कैलकुलेशन तो आप करते रहेंगे। अब एंड में इसने क्वेश्चन पूछा क्या था, अब क्वेश्चन पे दोबारा लौटता हूँ। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है करने को, ठीक है। अब पूछा क्या है, जो पहले आपके पास ब्रैकेट थी बिफोर मोटाइज, ठीक है, और जो अब है उन दोनों का रेशो पूछा है। अब वाली का जो कट करने के बाद है उसका रेशो पूछा है पहले वाली से। वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल ब्रैकेट बाय, नहीं बिफोर, नहीं आफ्टर कटिंग बाय, ये पूछा है आपसे। और परसेंटेज है तो इंटू 100 कर देना। तो यही है, ये कितना आएगा सारा सॉल्व करके मैं बताता हूँ आपको। पहले था मेरे पास 39.0575 डिवाइड बाय 40.62, सॉरी मैंने 49 कर दिया, इनटू, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। इन दोनों की रेशो अगर इंटू 100 कर दूंगा तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 39.75, सॉरी 39 पॉइंट, मैं अपनी कॉपी में कर रहा हूँ। अब आप वीडियो छोड़ सकते हैं, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। 0575 डिवाइड बाय 40.62 करेंगे और इनटू जब 100 करेंगे तो आपका आंसर, मैं सारे आंसर पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, बट इतना समझ आ रहा है आंसर 96 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और वो अब ऑप्शन में देखो, अगर आप क्वेश्चन में जाओगे 96 वाला ऑप्शन देखिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर है जी सी, ठीक है। तो इसका आंसर आया जी 96.12 के बीच में, पूरा नहीं करना को क्वेश्चन पेपर में, 0.1 कुछ समथिंग आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, तो वो मैटर नहीं करता क्योंकि ऑप्शन में आप आराम से कर पा रहे हो। ये था क्वेश्चन, करवाने में मुझे टाइम लगा क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ समझा के करवा रहा था, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता वो भी कर पाए। पर हाँ, जो लोग अच्छे से कर रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी होगा। थैंक यू सो मच।